तो ये देखो जी सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और आज ये जो आप देख रहे हो ये है मेरे गांव का लुक। और मतलब ये जो घर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ताऊ जी का घर है। और इस घर के पीछे की जस्ट मतलब पहाड़ी है। और सबसे मेन चीज आपको मैं अभी जस्ट दिखाने वाला हूँ। अभी ये जो घर दिख रहा है आपको जस्ट ये वाला ये घर जो है ये है अब मेरा मतलब हमारा पुराना घर, जिसके अंदर मतलब खेतों में आने से पहले हम रहा करते थे, वो घर था वो। और फिर ये मतलब ताऊ जी वाला घर है ही। और ये मेरे गांव का पूरा व्यू दिखाया आज आपको। तो कैसा गांव है, मतलब एकदम पहाड़, गांव के लास्ट के अंदर पहाड़ी की उसके अंदर हमारे घर थे। तो जी 5-7 दिन से आप सबने देखा है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल थी, बिल्कुल भी फेस का मतलब ध्यान रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मार्केट से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है फेस के लिए, फेस वॉश, जो कि मम्मा अर्थ का एलो जेंटल फेस वॉश, जो कि एलोवेरा एंड ग्लिसरीन दोनों से बना हुआ है। और आप सबको पता ही है कि एलोवेरा और जो ये ग्लिसरीन है ये दोनों ही हमारी त्वचा के लिए कितनी फायदेमंद हैं। मेरी त्वचा की देखभाल करने में फेस वॉश करना पहला कदम होता है, लेकिन किसी भी फेस वॉश से चेहरा धोना मेरी स्किन खराब कर देता है, जिससे स्किन रूखी, कठोर और बेजान सी हो जाती है, जिसमें जलन, खुजली और दाग धब्बे हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ऐसे फेस वॉश की तलाश में रहता हूँ जो न केवल मेरी स्किन को साफ करेगा बल्कि कोमल और हाइड्रेटिंग रखेगा, जो मेरी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नया फेस वॉश मम्मा अर्थ का एलो जेंटल फेस वॉश लेकर आया हूँ, जो प्राकृतिक है, जिसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है, जिसमें एलोवेरा और ग्लिसरीन का मिश्रण है, जो मुझे इसे यूज करने के लिए प्रेरित करता है। एलोवेरा जो धूप से स्किन जल जाती है उसको रिपेयर करता है, और ग्लिसरीन नमी को बरकरार रखता है और बेजान त्वचा की मरम्मत करता है। जिससे मैं फेस वॉश करता हूँ तो स्किन बहुत ज़्यादा कोमल और साफ़ होती है और मुझे मिलती है नमी युक्त साफ त्वचा। और इस फेस वॉश में किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है। इसके अलावा इसका चिकित्सीय परीक्षण भी किया जा चुका है। यह संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत और उपयुक्त है। और हाँ, मम्मा अर्थ के सभी प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री होते हैं और इनमें कोई पैराबिन्स और ख़तरनाक केमिकल नहीं होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं मम्मा अर्थ के इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना, तो ये आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर भी मिल जाएंगे। साथ ही ये मम्मा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर भी मिलेंगे, जहां से ऑर्डर करने पर आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। सभी के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और मेरा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पर भी है। और हाँ, अभी ये प्रोडक्ट्स आपको आपके नियर बाई स्टोर पर भी मिल जाएंगे। और हाँ, मम्मा अर्थ की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह लगती है कि जब भी आप मम्मा अर्थ से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वे आपके प्रोडक्ट को वेबसाइट से लिंक कर देते हैं, जिसके बिहाव पर वो एक पेड़ लगाया जाता है। 2025 तक मम्मा अर्थ 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चला है। मम्मा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। जितना प्लास्टिक वे यूज़ करते हैं उतना वे रिसाइकल भी करते हैं। तो जी देरी किस बात की है, फटाफट से जाइए और अपने अपने लीक कर दीजिए ऑर्डर। सही है। तो भाई सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। क्योंकि अब नहाए हैं, नहा करके एकदम फ्रेश हुए हैं। हमारे पास में 4-5 दिन से आप सबको पता ही है हालात ऐसे थे, खस्ते थे। गए थे एक दिन के लिए, फिर लग गए 4-5 दिन, मतलब शनिवार को गए थे, संडे को वापसी आना था, लेकिन फिर शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वापसी आई 5 दिन में। इसलिए सब कुछ ऐसा ही अस्त व्यस्त की जो भी हालात में आप समझ सको। और फिर रहा खा हमारे श्रीमती जी कल आते पौट गए थे, उठे ही नहीं, मतलब सो गए, उठे ही नहीं। बोले मेरी तबीयत और दर्द फलाना ढिमकार, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर उसी के चक्कर में ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। आज इतने कपड़े धो दिए इसने, हद से ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा कपड़े थे। सर्दी के सब मतलब जंजाल मेल हटा दिया। और ये मूली सलाद के लिए, ये प्याज सलाद के लिए, ये गोभी की सब्जी, उसमें रोटियां, क्योंकि जो रोटी रखने वाला था वो भी वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, धो दिया। और रोटी भाई मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी कि श्रीमती जी बीमार थी, उसमें लगी हुई थी, फिर कपड़े में धोने लग गई, तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम शुरू करें, रोटी बनाना लेके आ रही का नाम। तो भाई रोटियां बना दी, अब खाएंगे रोटी, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। चाय की कमी रह गई, गांव में आदत हो गई 3-4 दिन से चाय की खा खा करके। अब तो खाली चाय, तो खाली चाय। ये लो, इसने रख दे, रोटी खा ले पहले। मेरी सब्जी इसने रख दी कहीं है, इसने मेरी सब्जी छुपा दी थी। और सुबह कितनी कितनी सब्जी लेके गए थे, ये सब्जी वापस लेके आए। इसी में खा लेंगे। और बताऊं, अगर मैं दोबारा शाम को दूसरी नहीं बनाऊंगी तो ये तीसरी बार भी खा लेंगे इसी में। और कल भी चौथी बार खा लेंगे, ये ऐसे बंदे हैं इतनी सब्जी के साथ। लेकिन इनको जबरदस्ती, हम भी इन्हीं के माँ बाप हैं, सूखी खिला देंगे बच्चे की वो सारी। हाँ, अब जो सब्जी बचेगी ना वो सूखी खानी पड़ेगी, याद रख लेना, पहले बता रहा हूँ मैं। नौटंकी कर दी इन्होंने। और फिर उसके बाद में नैनी अंदर जाके और मेरी वाली कैंची ढूंढ के लाना, क्योंकि मेरी कैंची आप दोनों के पास ही रहती है। देखो मूछ बड़ी बड़ी हो गई, ये काटनी सही करनी है। क्या चीज? हमें भी इतने दिन से ढूंढ रहे थे। कल परसों आपको मिल गई थी, वो दे दी थी। मेकअप किट में मिली थी। हाँ, तो फिर अब दोबारा ढूंढ के लाओ। उसके बाद हमने ली नहीं है, किसी ने ले लिया हमने। हाँ, क्या खो गो, क्या खो गया है? 1 घंटे से कैंची खो रखी है इन दोनों ने, और देने वाली श्रीमती जी ये पूरे 1 घंटे से रामायण चल रही है। 1 घंटे से बकवास मत करो। क्या बकवास? किसने दी थी कैंची? बता दी मैं, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पहले दिमाग खराब है। फिर दिमाग खराब मत क्या करोगा? हाँ तो बस रहने दो। बस क्या तो बताओ क्या करोगा? चाय बना ले जाके। हाँ, चाय बना ले, बना ले मैं चाय। कैंची मेरी 3 घंटा में ढूंढी है, देख ये लिए। कौन ढूंढी बताओ? कौन? तो आप ढूंढी, मन लेट कर दिया, मेरी सब शेड्यूल खराब होगी। मेरा शेड्यूल खराब हुआ, वो कौन दिखा है? नहीं दिखा है। मेरा कल का एक भी वीडियो तैयार नहीं है। हाँ, करियो फिर तैयार। ये कैंची ने क्यों खोई मेरी ने? और मैं लेके आया हूँ फ्रेम, बाद में दिखाता हूँ आपको। और मैं जो है, मैं कुछ भी कर लो, मैं 5-7 दिन 10 दिन से वो धो रहा था ना, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे रेगुलर, उससे दही से सिर धो रहा था, दही या छाछ से। तो बस मैं तो गोबर भी लगा लूंगा, तो वो लगाना जरूरी है ना। आज श्रीमती जी ने भी सिर में मतलब छाछ लगाई है, देखो बोल। खाली छाछ के बाल हैं, कोई शैम्पू वगैरह कुछ नहीं है। देख लो कितने मुलायम है, और मेरे वाले भी ऐसे ही हो रहे हैं। कई दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए। बाजार जाएंगे, बाजार से कुछ सब्जी वब्जी लेके आते हैं, और कुछ छोटे मोटे काम है वो करके आते हैं, और फिर देखते हैं क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है। बच्चे भी पढ़ने लगे। और हाँ, एक चीज और बताऊं, मेरी मम्मी ने एक ये बेडशीट दी मेरे को, बेड खोला था ये थोड़ी देर पहले। एक तो ये बेडशीट, और एक वो सुखा रखिएगा, ये बाहर वाली बेडशीट वो पीछे रही। और वो बेडशीट ना मेरी फेवरेट बेडशीट थी। मैंने उसको बिछाते ही शर्मा जी ने उसके ऊपर तेल गिरा दिया, जिससे कि उसका लुक ही खराब हो गया पूरा। फिर मैंने उसको वॉश किया दोबारा, नजर लग गई। फिर मैंने उसको, तो चलो जी, आज का वीडियो कर देंगे यहीं पे पूरा, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक सबको बाय बाय। बाय। ये पेंटिंग किसने बनाई मेरी? तितली घड़ी, वाह भाई वाह। हमारे टाइम पे ये सब नहीं चलता था जी, अपने तो सिंपल सा लिखते थे, ऊपर पेज की बर्बादी नहीं होती थी। आजकल क्राफ्ट भी, ये देखो पीछे वाला पेज पे तो पूरा पे कलर फैल गया। तो जी बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बताना ये बेडशीट कैसी लग रही है, और बाहर वाली बेडशीट कैसी लग रही है। मुझे तो वाली अच्छी लगती है, बाहर वाली। मेरे को वही वाली अच्छी लगती है, फ्लावर प्रिंट की नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये ठीक है, मैली कम होगी, अच्छी है वैसे ये भी। और ये भी होता है इसमें, देखो। और ये वुलन में है दोनों, वो भी ये भी सर्दी का काम नहीं। देखो अभी ऐसे है। बाय बाय कर दे, बाय बाय। बाय बाय।